नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे क्यों जाना पड़ा भगवान श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा। क्योंकि नाथ द्वारा जाने के पीछे क्या कारण था, क्या रहस्य है, आज हम आपको बताएंगे। और नाथ द्वारा कैसे कैसे भगवान श्रीनाथ जी पहुँचे, इस विस्तार से आपको इस कथा का वर्णन करके हम यहाँ पर आज आपको बताने वाले हैं। राजस्थान का श्रीनाथ द्वारा शहर पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्रधान पीठ माना जाता है, जहाँ भगवान श्रीनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। प्रभु श्री जी का प्राकट्य ब्रज के गोवर्धन पर्वत पर जतिपुरा गांव के निकट में हुआ था। वहाँ महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने यहाँ जतिपुरा गांव में मंदिर का एक निर्माण कर सेवा प्रारंभ की थी। भगवान बल्लभाचार्य जी ने भगवान श्रीनाथ की बहुत लंबी सेवा की थी। भारत के मुगलकालीन शासक बाबर से लेकर औरंगजेब तक का इतिहास पुष्टि मार्गी के इतिहास के साथ में ही यात्रा करता दिखाई देता है। सम्राट अकबर ने पुष्टि संप्रदाय की भावनाओं को स्वीकार किया था। मंदिर गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के समय में सम्राट की बेगम बीबी ताज तो श्रीनाथ जी की परम भक्त थी तथा तानसेन, बीरबल, टोडरमल तक पुष्टि मार्गीय भक्ति के उपासक रहे हैं। इस काल में कई मुसलमान जैसे रस खान, मीर अहमद इत्यादि ब्रज के साहित्य के कवि श्री कृष्ण भक्त रहे हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ तक कहा है कि इन मुसलमान कवियन पर कोटिक हिंदू वारिये, मतलब किंतु मुगल शासकों में औरंगजेब अत्यंत असहिष्णु था। कहा जाता है कि वह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों तोड़ने का बहुत कठोर आदेश दिया करता, तो उसने सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया था, तोड़ा था। उसके आदेशों से हिंदू के सेव्य विग्रहों को खंडित भी किया गया था। मूर्ति पूजा के विरोधी इस शासक की वक्र दृष्टि ब्रज में विराजमान श्री गोवर्धन गिरी पर स्थित श्रीनाथ जी पर पड़ी, तो ब्रजजनों के परम आराध्य प्रिय श्रीनाथ जी के विग्रह की सुरक्षा करना महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के वंशज गोस्वामी बालकों का प्रथम कर्तव्य बन चुका था। इस दृष्टि से महाप्रभु श्री बल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी के पौत्र श्री दामोदर लाल जी एवं उनके काका श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी और श्री बल्लभ जी ने श्रीनाथ जी के विग्रह को लेकर प्रभु की आज्ञा से ब्रज छोड़ देना ही उचित समझा और समस्त धन इत्यादि को वहीं छोड़कर एकमात्र श्रीनाथ जी को लेकर विक्रम संवत 1726 आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन शुक्रवार की रात्रि पिछले प्रहर रथ में पधारकर व्रज से भगवान श्रीनाथ जी ने प्रस्थान किया। यह तिथि ज्योतिषी गणना से भी ठीक सिद्ध हुई। श्रीनाथ जी का स्वरूप ब्रज में 177 वर्षों तक रहा। श्रीनाथ जी ने अपने प्राकट्य संवत 1549 से लेकर 1726 तक ब्रज में सेवा स्वीकार की। पुष्टि मार्गीय वार्ता साहित्य में लिखा हुआ है। पुष्टि मार्गीय वार्ता साहित्य में भी लिखा हुआ है कि श्रीनाथ जी के जाने के पश्चात औरंगजेब की सेना मंदिर को नष्ट करने के लिए गिरिराज पर्वत पर चढ़ी रही थी कि उस समय मंदिर की रक्षा के लिए कुछ ब्रजवासी सेवक तैनात थे। उन्होंने वीरतापूर्वक आक्रमणकारियों का सामना किया, किंतु वे सब परम गति को प्राप्त हो गए। उधर गोवर्धन से श्रीनाथ जी के विग्रह को सजाकर रथ के साथ सभी भक्त आगरे की ओर चल पड़े। बूढ़े बाबा महादेव आगे प्रकाश करते हुए चल रहे थे। वो सब आगरा हवेली में अज्ञात रूप से पहुँचे। यहाँ से कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पुनः लक्ष्य विहीन यात्रा करने पर चल दिए। श्रीनाथ जी के साथ रथ में परम भक्त गंगाबाई रहती थी। तीनों भाइयों में एक श्री बल्लभ जी डेरा तंबू लेकर आगे आगे निवास की व्यवस्था करते चलते थे। साथ में रसोईया, बाल भोगिया, जलधारी भी रहते थे। श्री गोविंद जी श्री श्रीनाथ जी के साथ रथ में आगे घोड़े पर चलते हुए और बालकृष्ण जी रथ के पीछे चलते रहे। बहू बेटियां परिवार दूसरे रथ में पीछे चलते रहे। सभी परिवार मिलकर श्रीनाथ जी के लिए सामग्री बनाते और भोग लगाते थे।
मार्ग में संक्षिप्त अष्टयाम सेवा चलती रही। आगरा से चलकर ग्वालियर राज्य में चंबल नदी के तटवर्ती दंडोती धार नामक स्थान पर उन्होंने विश्राम किया। वहाँ कृष्णपुरी में श्रीनाथ जी विराजते हैं। वहाँ से चलकर कोटा पहुँचे और यहाँ में कृष्ण विलास जी की पद्मशिला पर 4 महीने तक विराजमान रहे। वहाँ से चलकर कोटा पहुँचे और यहाँ के कृष्ण विलास की पद्मशिला पर 4 महीने तक भगवान श्रीनाथ जी विराजमान रहे। कोटा से चलकर पुष्कर होते हुए किशनगढ़ पहुँचे। वहाँ नगर से 2 मील दूर पहाड़ी पर पीताम्बर जी के हृदय में भगवान श्रीनाथ जी विराजे। कृष्णगढ़ से चलकर जोधपुर राज्य के बम्बाल में और बीसलपुर स्थानों में होते हुए चौपासनी पहुँचे। यहाँ श्रीनाथ जी 4-5 माह तक विराजे तथा संवत 1727 की कार्तिक माह के अन्नकूट उत्सव भी किया। अंत में मेवाड़ राज्य के सिंघाड़ नामक स्थान पर पहुंचकर स्थायी रूप से श्रीनाथ जी वहां पर विराजमान हुए। उस काल में मेवाड़ के महाराणा श्री राज सिंह सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू राजा हुआ करते थे। उसने औरंगजेब की उपेक्षा करते हुए पुष्टि संप्रदाय के गोस्वामी को बहुत आश्रय दिया और संरक्षण भी प्रदान किया। संवत 1728 कार्तिक माह में श्रीनाथ जी सिंघाड़ पहुँचे। वहाँ मंदिर बन जाने पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन शनिवार को उनका पाटोत्सव किया गया। इस प्रकार श्रीनाथ जी को गिरिराज मंदिर से पधार कर सिंघाड़ के मंदिर में विराजमान करने तक 2 वर्ष 4 माह 7 दिन का समय लगा। श्रीनाथ जी के नाम के कारण ही मेवाड़ का वह अप्रसिद्ध सिंघाड़ ग्राम अब श्रीनाथ द्वारा के नाम से भारतवर्ष में और पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। तो ये थी मित्रों कि गोवर्धन से चलकर श्रीनाथ जी महाराज नाथ द्वारा कैसे पहुँचे। हर विषय पर हमने आपको जानकारी दी। जानकारी अच्छी लगती तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में भी शेयर करिए और अपने इष्ट मित्र भाई बंधुओं परिवार के साथ इस जानकारी को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।